जय महाकाल। प्रैक्टिकल पंडित के सभी हमारे जितने भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं उन सबको मेरा महंत पंकजनाथ काली मंदिर की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। काफ़ी दिनों से इस विषय में मुझसे मंदिर में भी लोगों ने पूछा और बहुत सारे सवाल इसके ऊपर आते रहते हैं कि पंडित जी, प्रदोष का व्रत क्या होता है और प्रदोष का व्रत कैसे किया जाता है। तो थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भगवान शंकर को प्रिय यह प्रदोष व्रत सब व्रतों में सबसे मंगलकारी है। हम जानते हैं कि भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है और भगवान शंकर के लिए प्रदोष का व्रत, जो कि एकादशी 11 को आती है और ये त्रयोदशी का इस व्रत को किया जाता है। बहुत ही मंगलकारी व्रत है। और प्रदोष व्रत में जो सबसे मुख्य नियम है वो ये है कि दिन में केवल एक बार आपको भोजन करना है और मतलब एक ही बार आपको नमक खाना है। ये प्रदोष व्रत का प्रमुख नियम होता है। कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ इस बारे में बहुत सारी विचार आते हैं लोगों के। तो मैं पहले हमारी भाषा में यदि कहें, आजकल की भाषा में, तो जो कॉन्ट्राडिक्शन है पहले मैं उनको दूर करता हूं। देखिए, आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल पंडित जो हमारा ये चैनल है, इसका मुख्य उद्देश्य ही सिर्फ ये है कि हम अपने धर्म के जितने भी 30 त्योहार हैं, व्रत हैं, उनको हम लोग इजीली कंफर्टेबली कर पाएं। तो कई लोग कहते हैं जी कि इसमें व्रत को जो है आप मतलब व्रत की कथा जरूर पढ़ें, लेकिन अब बात वही है कि कभी प्रदोष का व्रत रविवार को आता है तो रवि प्रदोष हो गया, कभी सोम प्रदोष हो गया, कभी भौम मतलब मंगल प्रदोष हो गया, कभी शुक्र प्रदोष हो गया, शनि प्रदोष हो गया। तो ऐसी कितनी कितनी कथाओं को हम लोग याद करेंगे, या कितनी कितनी कथाओं के बारे में कथाएं इत्यादि उपलब्ध हैं। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरल कर देता हूं, आप कथाओं के फेरे में ना पड़ें। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शंकर महादेव हैं और प्रदोष का व्रत मूल रूप से किया किस लिए जाता है उसको आप पहले समझे। प्रदोष का व्रत किया जाता है अपने परिवार में सुख शांति के लिए, और प्रदोष व्रत का जो फल मिलता है वो आपकी संतान को मिलता है और आपके माता पिता को मिलता है। मतलब यदि कोई संबंधों के बीच किसी प्रकार का कोई फ्रैक्शन आ गया, कोई परेशानी आ गई है, तो यह उसको दूर करता है। तो प्रदोष मतलब हर दोष को दूर करने वाला, हर दोष को दूर करने वाला जो व्रत है वही प्रदोष है। इसको जितना आप सरल रखेंगे उतना अच्छा है। ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेशंस में आप मत लेके आए, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा इतनी सरल है कि आप केवल एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो भी आपका व्रत पूर्ण होता है। लेकिन जो भी मैं नियम आपको बता रहा हूँ वो ये ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ कि आजकल के समय में देखिए, ज़्यादातर लोग काम धंधे वाले हैं, कोई नौकरी पेशा है, किसी का अपना बिजनेस है। तो आप सुबह सुबह जिस भी वक्त अपने काम पे जाएं, चाहे नौकरी हो चाहे आप अपने व्यापार में जाएं, जाने से पहले मार्ग में या नज़दीक जो भी मंदिर हो वहाँ आप अपना भगवान शंकर का जो आपकी श्रद्धा हो, जल चढ़ाना हो जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाना हो दूध चढ़ाएं, उनकी आरती करनी हो आरती करें। उसके बाद हाथ जोड़कर जो भी आपको अर्पित करना है भगवान शंकर से, और उसके बाद आपको पूरे दिन निराहार रहना है। निराहार मतलब आपको नमक नहीं खाना, नमक एक बार खाना है। अब आजकल देखिए, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी सभी के साथ है, तो आप दूध वगैरह ले सकते हैं, बॉइल्ड आलू वगैरह आपको लेने हो ले सकते हैं। और यदि बीपी वगैरह का इशू है या कुछ और कारण है तो सेंधा नमक आप ले सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। सारी बात आपके हेल्थ के ऊपर निर्भर करती है। और उसके बाद सूरज डूबने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक जो समय होता है वो होता है प्रदोष काल। आप उस प्रदोष काल में यदि मंदिर जा सकें बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जा सके तो जहां पर भी आप हैं, मान लीजिए कोई वो समय ऐसा है कि आप गाड़ी ड्राइव करते हुए घर आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, मेट्रो में आ रहे हैं, तो यदि संभव हो सके तो शिव चालीसा का पाठ प्रदोष काल में करें।
वो ना कर सकें, ओम नमः शिवाय, या उससे भी उत्तम मैं आपको बताऊंगा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। जी हाँ, ओम नमः शिवाय ने नमः शिवाय का जाप आप केवल 8 बार करें। यदि कर सकते हैं तो 108 बार करें। भगवान शंकर को मन ही मन प्रणाम करें। आपको मान लीजिए मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं या गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको इस मंत्र को मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। मन ही मन आप उंगलियों के ऊपर काउंट करके आप 108 बार करें। ना कर सके 8 बार करें, कम से कम 8 बार तो करें। और उसके बाद घर पहुंच के घर के मंदिर में भगवान शंकर की आरती करें। मार्ग में मंदिर यदि आपके है तो वहां पर जाकर भगवान शंकर की आरती करें। और उसके बाद आप जो भी आपके घर में भोजन बना हुआ है उस भोजन को आप करें। ये ध्यान रखें कि एक बार भोजन करने के बाद आपको दोबारा नमक नहीं खाना। पता ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए 8 बजे 9 बजे 10 बजे जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप खाना खा रहे हैं, अपनी दवाई वगैरह ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद आप रात को 11 बजे उठ के जी फिर कुछ खा रहे हैं स्नैक्स में, इसमें ये नहीं होता। इसका मुख्य नियम है नमक एक बार ही खाना है। अब एक बार खाने का मतलब आप ये मत समझें कि भाई एक ही गस्सा खा लिया तो नमक खा लिया, नहीं। आप पूरा मील जो खाते हैं आप अपना खाएं। इस दिन आपको एग हो गया, शराब हो गया और आपका नॉनवेज वगैरह हो गया, इन सब का आपको त्याग करना है। वो हर व्रत के नियम में ये चीज होती है। और इसके बाद आपका ये व्रत हो जाता है। एक और बात ध्यान रखें, मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये जो श्रावण चल रहा है ना जी, ये महाश्रावण है। महाश्रावण मतलब इस बार 8 सोमवार 8 मंगलवार, इसमें भगवान शंकर और उनके जो 11वें रुद्रावतार से हनुमान जी महाराज, उनका पूजन ध्यान करना बहुत ही फलकारी। इसमें 2 की जगह 4 प्रदोष हैं, 2 शिवरात्रियां हैं, तो बहुत ही अद्भुत है क्योंकि मलमास लग रहा है। तो कई लोग कह रहे हैं जी हम लोग जो पहले के 15 दिन दशु श्रावण का कृष्ण पक्ष है और लास्ट के जो शुद्ध श्रावण का आपका उजाले का जो पक्ष है, शुक्ल पक्ष कहते हैं जिसको, उसके ही व्रत रखे हैं बीच में। आप अपना इसमें दिमाग ना चला है। अगर 8 सोमवार हैं यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो नियम मत लीजिए कभी भी, किसी व्रत का किसी पूजा का नियम मत लीजिए। नियम जैसे ही आप लेते हैं आप बाउंड हो जाते हैं, और जब आप किसी चीज में बाउंड हो जाते हैं ना तो आप फंस जाते हैं और आपसे गलतियां होती हैं और वो गलती भारी पड़ती है। क्योंकि जैसे हमने कोई नियम लिया, वो नियम भगवान की पुस्तिका में लिखा गया और जहां चूक हुई वही दंड के भागी हो जाते हैं, आप परेशानी में आ जाते हैं। आप मन ही मन अपने संकल्प जो आपको करना है आप करें। आपसे साल भर के जो 24 प्रदोष होते हैं उसमें से आपसे 21 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं, कंफर्टेबली वो करें। हमारी माताओं बहनों के साथ जो समस्या होती है, लेडीज को हेल्थ इश्यू जो होते हैं, कई बार एक व्रत छूट भी जाता है, कोई बात नहीं, आप अगले से कीजिए। वो नियम आपका टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। वो सब ईश्वर जानते हैं कि आप किस वजह से छोड़ रहे हैं। और उसके बाद इसका उद्यापन जरूर कीजिए। अब उद्यापन के लिए भी आप समझ लीजिए कि उद्यापन के भी बड़े बड़े नियम होते हैं जी। देखिए, मैं प्रैक्टिकल पंडित में लोगों को यही बताता हूं, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे। अगर मान लीजिए आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से आपकी 50 रुपये सेविंग है घर के खर्चों के बाद, तो उस 50 रुपये से यदि आप 5 रुपये भी भगवान के निमित्त आप लगाते हैं, काफी है। अब इस कैलकुलेशन को आप अपने हजारों या लाखों के हिसाब से कर लें। पूजा की विधि को और उद्यापनों को आप जितना मर्जी विस्तारित कर सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, जितना मर्जी छोटा कर सकते हैं। प्रभु को सब स्वीकार है, जो आपको कंफर्टेबल हो। क्योंकि देखिए, भगवान कभी भी अपने बच्चों को कष्ट में देखकर खुश नहीं होता। लेकिन अक्सर ब्राह्मण बताते हैं कि जिसमें तो ये करना है वो करना है।
मैं इन सब चीज़ों को सही नहीं समझता। जो आपसे कंफर्टेबली हो जाए। बस एक ही बात का ध्यान रखें कि बोल कबूल से बचें, नियम में बाउंड मत करें अपने आप को। बोल कबूल की कितनी समस्याएं उस जीवन में उत्पन्न होती हैं, ये भी हमारा ये जीवन है, इसमें हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद समस्याओं में हैं। पंडित जी मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे पे कोर्ट केस लगे हुए हैं, बाप बेटे में नहीं बन रही, ससुराल में समस्या है, बच्चों की एजुकेशन अच्छी नहीं हो रही। इसमें बहुत बड़ा रीज़न 3 चीज़ों का है। उसके ऊपर अगला वीडियो मेरा आने वाला है। आप हमारे चैनल प्रैक्टिकल पंडित को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। देखिए, आपके जैसे हज़ारों लाखों लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, एंड नोबडी वांट्स टू गिव देम राइट एडवाइस। एवरीबडी इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी ओनली, कि बस किसी को किसी की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है और केवल उनको पैसा बनाना है। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है। मेरे इस चैनल में आप हमारी टैगलाइन ही पढ़ लें कि आपको सॉल्यूशन देने हैं मुझे, और कम से कम खर्चे के अंदर या ना के बराबर खर्चे के अंदर। तो वही चीज़ों को मैं ढूंढता रहता हूँ, अच्छे अच्छे संतों की, महंतों की भागवत कथाओं से, ज्ञानियों के साथ उठने बैठने से, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ने से। ये सब मुझे प्रभु कृपा से, आप जानते हैं कि मैं नई दिल्ली के प्रसिद्ध काली मंदिर में पुजारी हूँ, हनुमान जी की सेवा वहाँ पर मैं प्रभु कृपा से करता हूँ। तो ये सब बाबा के आशीर्वाद से ही है और उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस कार्य को आगे कर रहा हूँ। अब ये प्रदोष के व्रत के बारे में मैंने आपको सिंपल तो बता दिया। आइए एक छोटी सी कथा आप सुनते चले कि प्रदोष का व्रत क्यों किया जाता है। देखिए, दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया, लेकिन चंद्र का प्रेम जो एक ही पुत्री के साथ था, उनकी रोहिणी के साथ। तो जब बाकी बेटियों ने देखा तो उन्होंने अपने पिता से शिकायत की। तो दक्ष ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमा ने हाँ तो करी, लेकिन व्यवहार अपना नहीं बदल पाया। तो दक्ष ने उसको श्राप दे दिया। श्राप ऐसा दे दिया कि धीरे धीरे करके उनका तेज खत्म होने लगा। तब उन्होंने भगवान शंकर की प्रवास क्षेत्र में आराधना की, और प्रवास क्षेत्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रभु कृपा से मुझे अभी 10-15 दिन पहले दर्शन करने का मौका मिला। सोमनाथ प्रवास क्षेत्र में चंद्रदेव को पुनर्जीवन मिला, और मान्यता अनुसार भगवान शंकर ने अपने मस्तिष्क पर, अपने सर पर चंद्रमा को स्थान दिया। ऐसा करने से जो मृत प्राय चंद्रमा थे, उनमें प्राण ऊर्जा फिर से संचालित हुई, और ये त्रयोदशी के दिन हुआ, इसलिए इसको प्रदोष के नाम से जाना जाने लगा। और इसी व्रत को भगवान शंकर ने भक्तों के कल्याण के लिए आशीर्वाद रूप में स्वीकार करना शुरू किया। हम पहले से ही जानते हैं कि सोमवार का व्रत भगवान शंकर का होता ही है। तो अलग अलग प्रदोष के अलग अलग महत्व होते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सोम प्रदोष का क्या फल है, मंगल का क्या फल है। प्रदोष का व्रत अपने आप में ही शुभ है, अपने आप में ही मंगलकारी है। हर दोष को जो दूर करता है वही प्रदोष है, भगवान शंकर को प्रिय है। और प्रदोष की एक खासियत यह भी है कि प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। तो प्रदोष के व्रत के बारे में जितना मैं अपनी सीमित बुद्धि से जान पाया, समझ पाया, वो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की अपने चैनल प्रैक्टिकल पंडित के माध्यम से। आशा है कि ये मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। कुछ एक दिनों पहले मैंने ग्रहों के बारे में, ग्रहों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में मैंने कुछ वीडियो बनाने शुरू करे थे, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से, कुछ व्यस्तता के कारण मैं उसको सीरीज को नहीं कंप्लीट कर पाया। तो वो भी मैं दोबारा से उसका आरंभ करूंगा।
उसमें आपको सोम मतलब चंद्रमा के कारण होने वाली समस्याएं, उनके निदान, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु और रवि, सूर्य, इन सब की कुंडली में किस प्रकार दोष उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे क्या प्रभाव पड़ता है, सरल विधि में, जो कि मेरा तरीका है प्रैक्टिकल पंडित में समझाने का बात में। सरल विधि से आपको पहले ये बताऊंगा कि भाई इस ग्रह की वजह से ये समस्या होती है और इसका कम से कम पैसों में आप कैसे समाधान कर सकते हैं। वो समाधान भी आपको करना है, किसी पंडित जी को नहीं ढूंढना। ये मेरे वीडियो की खासियत होती है। प्रैक्टिकल वे से समाधान करें, अपने जीवन को सुंदर करें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिसका कोई नहीं उपाय उसका ओम नमः शिवाय। यह श्रावण मास आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलकारी हो। ईश्वर आपके जीवन से दुख तकलीफ, सारी बीमारी, कष्ट क्लेश को दूर करे और सुख संपन्नता की आप पे भगवान भोलेनाथ की कृपा, शिव परिवार की कृपा से आपको यह आशीर्वाद प्राप्त हो। शिव परिवार का पूजन कैसे करते हैं ये सब वीडियो में पहले ही आपको बता चुका हूं, फिर भी शॉर्ट में समझ लीजिए। जो भी कुछ आपको अर्पित करना है, गणेश जी से आरंभ करना है। गणेश जी के बाद कार्तिकेय जी और माता पार्वती, नंदी जी महाराज, कुबेर, वीरभद्र, जो नीचे जो पत्थर होते हैं वो, फिर नागराज, उसके बाद भगवान शंकर को आप अर्पित करें। गणेश जी से शुरू करके आप इस ऑर्डर की जगह कोई और भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आरंभ गणेश जी से करना है। और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा हो तो श्रावण मास में शिव पूजन का वीडियो इस चैनल में इससे पहले डाला है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। उसमें जो जो सामग्री मैंने बताई है, क्योंकि अब श्रावण के सोमवार शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं सोमवार से पहले सोमवार से पहले इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ। आज रात को ही पोस्ट कर रहा हूँ मैं, 8 तारीख को। तो जो भी सामग्री आपको आपकी समस्या के अनुसार चढ़ानी है, उससे पहले जल से स्नान कराएं, फिर वो सामग्री और फिर पुनः जल। इसका आप लोग ध्यान रखें। भगवान शंकर आपका कल्याण करें। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।